हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। मैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आपको मालूम है वी आर डिस्कसिंग सीरीज 10, जहां पे हम बात कर रहे हैं सर्कल्स की। आज है एपिसोड नंबर 19। आज की इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्योरम। आप देख सकते हो दोस्तों, दिस इज अ क्वाइट अ लॉन्ग थ्योरम। चलिए, लेट अस स्पेंड सम टाइम टू केयरफुली रीड दिस। इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, then 4 points lie on a circle. So दोस्तों, the theorem is telling us कि अगर कोई भी line segment है joining two points, so if a line segment joining two points, अगर ये line segment if it subtends equal angles two other points at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on a circle. So दोस्तों, ये है हमारी थ्योरम और इसे हमें आज प्रूव करनी है। चलिए दोस्तों, लेट अस गेट स्टार्टेड। नाउ जैसे हम करते हैं ऑल द टाइम दोस्तों, पहले लेट अस मेक श्योर कि हमें थ्योरम को अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज अ डिफिकल्ट थ्योरम टू अंडरस्टैंड। सो हम जस्ट वी वांट टू मेक श्योर कि हमें वी गेट अ गुड ग्रिप ऑन द थ्योरम इटसेल्फ। सो यहाँ पे दोस्तों व्हाट वी हैव डन, हमने दो पॉइंट ड्रॉ की है ए बी एंड वी हैव जॉइंड ए बी। सो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलती है ए बी। So now दोस्तों let us go back to the theorem. If a line segment joining two points, so हमने दोस्तों दो पॉइंट ली है A B and we have joined them. So हमें we have our line segment. Now the theorem is telling if a line segment it subtends equal angles at two other points. ये जो दोस्तों है two other points, this is important. मतलब कि अभी हमें दो ऐसी पॉइंट्स चाहिए जहां पे this line segment AB it subtends equal angles. So ये दोनों पॉइंट दोस्तों हम इस एंटायर जगह में कहीं पे भी ले सकते हैं। सिर्फ एक लिमिटेशन है दोस्तों, ये जो दोनों पॉइंट है इट मस्ट बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग लाइन सेगमेंट। मतलब ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है, आपको मालूम है दोस्तों कि जो दिस द लाइन एक्चुअली गोज इनफाइनाइटली ऑन बोथ डायरेक्शंस, राइट। सो जो लिमिटेशन है वो सिर्फ ये है कि ये जो दोनों पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं, ये या तो इस लाइन के ऊपर होगी समवेयर ओवर हियर, या फिर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के नीचे होगी समवेयर ओवर हियर। सो हमें दोस्तों दो पॉइंट ऐसे ही ढूंढनी है ऑन ऑन दिस प्लेन जहां पे ए बी एक्चुअली सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। सो अगर ऐसा होता है दोस्तों, देन ये जो चारों पॉइंट मिलती है वो दोनों पॉइंट एंड ए बी, ये चारों के चारों पॉइंट दे एक्चुअली लाई ऑन वन सर्कल। ये है दोस्तों थ्योरम। कॉन साइक्लिक का मतलब है दोस्तों लाइंग ऑन द सेम सर्कल। जैसे आप यूज करते हो द वर्ड कोलिनियर, जब आप रेफर करते हो पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर। सो कॉन साइक्लिक का मतलब है ऑन द सेम सर्कल। सो दोस्तों एक काम करते हैं, चलिए लेट अस टेक टू रैंडम पॉइंट्स। हमने यहाँ पे दो पॉइंट ली है पी एंड क्यू। ये दोनों पॉइंट हमने ऐसे करके ली है दोस्तों सच दैट द एंगल्स सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट पी एंड द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट क्यू, वो दोनों एंगल इक्वल है ना दोस्तों। हाउ कैन वी फाइंड आउट कि what is the angle subtended by line segment AB at point P? आपने देखिए दोस्तों, this is something we have actually went through this in we've gone through this in quite detail. हमारी I think it was episode probably 16. So basically वो हमें क्या करनी है दोस्तों, we have to join PA and PB. Similarly हमें we have to join AQ and BQ. So एक काम करते हैं दोस्तों, चलिए let us go ahead and draw this. So now दोस्तों what we know is that अभी we know that this angle is equal to this angle, क्योंकि ऐसे करके we have done the construction. ये दोनों पॉइंट ऐसे करके हमने सिलेक्ट की है ताकि एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट पी एंड एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट क्यू, ये दोनों की दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल्स दे आर इक्वल।
सो दोस्तों दिस इज व्हाट वी हैव डन। अभी द थ्योरम इज टेलिंग अस कि अगर ऐसा होता है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स है ए बी क्यू पी, ऑल 4 पॉइंट्स, चारों की चारों, दे मस्ट लाई ऑन ए सेम सर्कल। मतलब कि अगर आप ऐसी एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो दैट एक्चुअली goes through all of these 4 points, something like this. So ये दोस्तों हमें प्रूव करनी है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो दोस्तों आई थिंक अभी वी हैव अ गुड आइडिया कि हमें क्या प्रूव करनी है, व्हाट इज द थ्योरम और हमें क्या प्रूव करनी है। चलिए लेट अस लुक इनटू हाउ वी कैन प्रूव दिस। सो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बेसिकली लाइक वी ऑलवेज डू बाय स्टेटिंग हमें क्या दी गई है, राइट। सो चलिए लेट अस लुक एट दिस। वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी as shown in the figure। पहले हम शुरुआत करते हैं AB से। Then we take any 2 points on the same side of line segment AB, say 2 points like C and D। ये दोनों पॉइंट हमने ऐसे ली है such that AB subtends equal angles at both C and D। कहने का मतलब ये है दोस्तों that ACB, this angle is equal to ADC, दिस एंगल। ये हमें दी गई है दोस्तों। सो वी जॉइन ए सी बी सी ए डी बी डी, क्योंकि टू फाइंड आउट कि कौन सी एंगल्स इक्वल है, सो वी जॉइन इट एंड हमें दी गई है दैट ए सी बी एंड ए डी बी, दीज टू एंगल्स आर एक्चुअली इक्वल। अभी दोस्तों देन हम लिखते हैं हमें क्या प्रूव करनी है। वी नीड टू प्रूव दैट ऑल दीज 4 पॉइंट्स, ये जो अभी चारों की चारों जो पॉइंट हमें मिलती है ए बी सी डी, दे एक्चुअली लाई ऑन ए सर्कल। यानी कि हम एक ऐसी सर्कल बना सकते हैं दैट विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। सो चलिए दोस्तों अभी अपनी प्रूफ हम शुरू करते हैं। सो एक काम करते हैं दोस्तों, वी लेट अस ड्रॉ ए सर्कल दैट पासेस थ्रू ए बी एंड सी। सो दोस्तों हमने एक ऐसी सर्कल बनाई है दैट पासेस थ्रू ए बी एंड सी। सो आप कहोगे वाई कैन, हमने कैसे करके, हाउ डिड वी ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस ना। आप रिकॉल कीजिए दोस्तों, वी हैव गॉन थ्रू दिस थ्योरम और हमने ये प्रूफ भी की है दैट देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 2 पॉइंट दी जाती है, एक पॉइंट यहाँ पे एंड देन मान लीजिए लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड एक और पॉइंट यहाँ पे। सो मान लीजिए इस पॉइंट को कहते हैं x और इस पॉइंट को कहते हैं y। आपको मालूम है दोस्तों कि कोई भी 2 गिवन पॉइंट अगर दी जाती है, वी कैन ऑलवेज जॉइन दीज 2 पॉइंट्स बाय अ यूनिक स्ट्रेट लाइन, राइट, लाइक xy। सिमिलरली दोस्तों अगर हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दी जाती है a b एंड c, there is one and only one unique circle जो हम बना सकते हैं that passes through 3 non-collinear points। So दोस्तों ये जो सर्कल हमने बनाई है, this circle is drawn in a way that our circle passes through A, B and C। आप देखोगे दोस्तों automatically the circle is also going through D, but वो दोस्तों is something we want to prove कि D जो point है ये also circle के ऊपर lie करती है। So दोस्तों this is what we have right now। तो चलिए लेट अस कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। अभी दोस्तों लेट अस अस्यूम दैट सर्कल डज नॉट पास थ्रू डी। इफ द सर्कल डज नॉट पास थ्रू डी, सो द सर्कल विल इंटरसेक्ट ए डी ईदर एट ई और एफ। सो मान लीजिए दोस्तों अगर हमारी जो सर्कल है, अगर द पॉइंट डी इफ इट इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप इफ यू थिंक अबाउट लाइन ए डी, ये जो हमारी लाइन है ए डी, राइट, चलिए काम करते हैं, लेट अस जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। ये जो हमारी लाइन है ए डी, सो जो सर्कल हमने बनाई है, दिस सर्कल विल एक्चुअली इंटरसेक्ट दिस लाइन ए डी, या तो एट अ पॉइंट विच इज इनसाइड डी, या फिर इट विल इंटरसेक्ट द लाइन ए डी एट अ पॉइंट मे बी विच इज आउटसाइड डी, राइट। सो एक काम करते हैं दोस्तों, सो अगर इफ यू थिंक कि हमारी सर्कल इट एक्चुअली इंटरसेक्ट्स द लाइन ए डी एट ई,
ये एक है कंडीशन हो सकती है, वन सिनेरियो, केस 1। एंड केस 2 हो सकती है हमारी सर्कल इंटरसेक्स लाइन AD एट पॉइंट F, राइट। सो दोस्तों ऑल हमें मालूम है इज वी आर गिवन दैट ACB इज इक्वल टू ADB, ACB इज इक्वल टू ADB, ये हमें दी गई है बिकॉज दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड आउट विथ, राइट, कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है AB, इट एक्चुअली सबटेंड्स इक्वल एंगल एट दीज 2 पॉइंट्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, हमें सिर्फ अभी इतनी मालूम है। सो चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस फाइंड आउट कि हाउ कैन वी प्रूव दिस। सो गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट सिनेरियो, सो दोस्तों हम अस्यूम करते हैं केस 1 से द सर्कल पासेस थ्रू E, मतलब अभी हमने जो यहाँ पे ये जो लाइन AD ड्रॉ की है, चलिए नाउ लेट अस इमेजिन कि हमारी सर्कल इट कट्स लाइन AD एट पॉइंट D, मतलब कि एट पॉइंट E, मतलब कि हमारी सर्कल इट गोज थ्रू E। सो दोस्तों अगर ऐसा है, नाउ वी नो दैट एंगल ACB जो हमारी ये एंगल है, दिस एंगल, इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल AEB, इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल AEB। क्यों? बिकॉज आप देखिएगा दोस्तों, अगर हमारी सर्कल इट गोज थ्रू A, C, A, B एंड E, अगर हमारी सर्कल इट गोज थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, देन हमें मालूम है that all angles in the same segment they are equal, right? So ये जो हमारी AB जो segment है यहाँ पे, this actually subtends equal angles. So इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। दोस्तों हमें मालूम है that actually this angle is equal to this angle. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों that these two angles are equal, right? हमें दी गई है that this angle is equal to this angle, बट अगर हमारी सर्कल इट पासेस थ्रू E, देन दोस्तों बेसिकली सेम सेगमेंट में होने के वजह से दिस एंड दिस शुड बी इक्वल। इसका मतलब हुआ दोस्तों वी हैव AEB इक्वल टू ADB। सो दोस्तों ये तभी हो सकती है व्हेन पॉइंट E एक्चुअली कोइंसाइड्स विद पॉइंट D, मतलब कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जबकि दिस पॉइंट एक्चुअली मर्जेस विद पॉइंट D, मतलब कि E एंड D दे आर द सेम पॉइंट, तभी ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सो हमने देखा दोस्तों, हमने शुरुआत की थी केस 1 में, जहां पे हमने अस्यूम की कि हमारी सर्कल एक्चुअली इट गोज थ्रू पॉइंट E, बट हमने देखा द E इज नथिंग बट E कोइंसाइड्स विद D। सो चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस लुक एट द अदर सिनेरियो, जो दूसरी सिनेरियो है, जहां पे हम अस्यूम करते हैं दैट सर्कल पासेस थ्रू F। सो यहां पे दोस्तों हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी सर्कल बनाई है हमने विच पासेस थ्रू CAB, ये सर्कल इट एक्चुअली कट्स लाइन AD एट पॉइंट F, मतलब कि ये इट गोज थ्रू F। सो देन अगेन दोस्तों, देन दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट? ACB will be equal to AFB. Why? Because अगर C and F they lie on this circle, if they lie on the circle, then basically angles in the same segment AB, so both these angles should be equal. Now दोस्तों हमें मालूम है that this angle is actually equal to this angle. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये दोनों एंगल इक्वल है। So अगर सेम लाइन सेगमेंट के ऊपर आप ये दोनों एंगल आपको अगर इक्वल दी जाती है, ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब पॉइंट F एक्चुअली कोइंसाइड्स विद D। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दैट D एंड F आर द सेम पॉइंट। सो अभी आप देखोगे दोस्तों कि इन केस 2 वी स्टार्टेड आउट विथ अजम्पशन की द सर्कल गोज थ्रू F, लेकिन वी केम टू द कंक्लूजन दैट F एक्चुअली मस्ट कोइंसाइड विद D। सो दोस्तों हमने देखा हमारी जो दोनों सिनेरियो है, both of the scenarios are basically telling us that the point D, the point E or point F, they both coincide with D. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, in both cases point E and point F they coincide with D,
एंड सो हम कह सकते हैं ऑल द 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D lie on the same circle, hence it is proved. So दोस्तों हम आशा करते हैं you actually have understood this proof. हम मानते हैं कि this proof is a little difficult to follow because clearly point E और point F basically circle के अंदर and circle के बाहर है respectively. But दोस्तों it is important to step by step understand the logic of how we have proved it. अगर आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, सो वी रेकमेंड दैट आप यू गो बैक एंड फोर्थ इन द वीडियो, आप वीडियो को पॉज कीजिए, मेक श्योर यू गो ओवर द आर्ग्यूमेंट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. दोस्तों अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, आप बेझिझक हमें सेंड अस अ कमेंट एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड एनी क्लैरिफिकेशन दैट यू मे नीड. सो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही. अगले प्रेजेंटेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.